तो हिमाचल में कोरोना रिटर्न्स हो चुका है। इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ गई। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। चंबा में कोरोना के कारण हुई हैं मौतें। पिछले 3 हफ्ते में कोरोना से दूसरी मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में 190 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस की संख्या पहुंच चुकी है। आपको ये भी बता दें कि अब तक प्रदेश में 4123 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 2540 लोगों की टेस्टिंग फिलहाल की गई थी। सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना पर चिंता जता दी है। स्वास्थ्य विभाग को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का जो प्रकोप है पहले कम देखने को मिला था, लेकिन अब दिन ब दिन तेजी के साथ प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सरकार की तरफ से लगातार ये निर्देश दिए गए हैं कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, और ऐसे में लगातार टेस्टिंग यहां पर की गई है। बीते 24 घंटे में लगभग 2500 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। रिपोर्ट आने का इंतजार हो रहा है। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग को टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन बेहद तेजी के साथ हिमाचल में देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर सैलानी लगातार माफ कीजिए हिमाचल पहुंचते हैं। ऐसे में सैलानियों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन बेहद जरूरी है और यहां पर करना भी जरूरी है, जिसको लेकर अधिकारियों को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि कोरोना गाइडलाइंस की अगर कोई धज्जियां उड़ाता है तो तुरंत कार्रवाई करें। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 191 नए केस सामने आ चुके हैं, तो जहां पर तेजी के साथ मामलों में इजाफा हो रहा है। एक्टिव केस की संख्या भी 1000 के पार है, जिसके चलते परेशानी अब बढ़ना तय संभव माना जा रहा है, क्योंकि अब कोरोना बहुत तेजी के साथ हिमाचल में पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे की बात करते हैं तो लगभग 2500 लोगों के टेस्ट यहां पर किए गए हैं। तो आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना पर चिंता जताई है। सैलानी भी लगातार हिमाचल का रुख करते हैं। सैलानी बड़ी तादाद में हिमाचल पहुंचते हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी ये साफ तौर पर निर्देश दे दिया है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर कराएं। में इंक्रीज आई है पिछले दिनों, सावधान होने की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से। और खासतौर से कुछ क्लस्टर ऐसे निकल रहे हैं जहां हमने फोकस किया है। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को कह दिया है सैंपलिंग भी, टेस्ट की जो है वो सैंपल जो है उसका नंबर भी बढ़ाइए, और उसके साथ साथ में उसको प्लान करिए प्रॉपर आइसोलेट करने के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से आपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सुना, जहां पर उनका साफ तौर पर कहना है कि टेस्टिंग अब बढ़ा दी गई है, निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने ही लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन तेजी के साथ हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच धर्मशाला से हमारे संवाददाता सौरभ अटवाल हमारे साथ जुड़ गए अपडेट के साथ। सौरभ, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, धर्मशाला की बात करते हैं तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल प्रतिमन, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले जो है कोरोना के जो केस थे वो कहीं ना कहीं उनकी रफ्तार जो थी वो कहीं ना कहीं थमकी थी, लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय पहले की बात की जाए, हफ्ते भर पहले की बात की जाए, तो एकदम से जो कोरोना के एक्टिव केस है उनकी जो बढ़ोतरी है वो एकदम से आई है। और इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने जो है वो बाकायदा लोगों को जागरूक करने के लिए जो एक अभियान छेड़ा हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पहले लोग कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते थे, अब लोगों को दोबारा से उसी तरह के कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करना होगा। जी प्रतिनिधि बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा हो गया, 1000 से ज्यादा एक्टिव केस की संख्या पहुंच चुकी है। धर्मशाला की अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, खास तौर पर टेस्टिंग को लेकर? जी बिल्कुल प्रतिमन, बताना चाहूंगा कि टेस्टिंग को जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है बढ़ा दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो धर्मशाला पर्यटन नगरी है, ऐसे में पर्यटकों जो बाहरी राज्यों से जो पर्यटक धर्मशाला घूमने के लिए आते हैं, जो पर्यटक स्थल है उन जगह पर भी बाकायदा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है वो पोस्टर लगाए गए हैं, ताकि पर्यटक भी कोविड प्रोटोकॉल की जो नियम है उनकी पालना करे। और जिस तरह से कोविड के जो नए केस निकल के सामने आ रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं जो है वो रोक लगाई जा सके। जी प्रतिमन, चलिए ठीक है सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच अशोक राणा भी हमारे संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, हमीरपुर में कोरोना की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या एक्टिव केस की संख्या है? देखिए जी, हमीरपुर में कुल एक्टिव केसेस जो है 113 है, जिसमें जो है होम आइसोलेशन में जो पेशेंट हैं वो 110 है, और जबकि जो 3 जो पेशेंट हैं वो टीएससी हमीरपुर में दाखिल है। और लगातार विभाग जो है लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना महामारी को लेकर सतर्क रहें, लेकिन अस्पतालों में आए दिन जो है इस तरह के मामले जो देखने को मिल रहे हैं, और काफी संख्या में हमीरपुर अस्पताल में जो लोग
बुखार, सर्दी और खांसी को लेकर पहुंच रहे हैं। जी, ऐसे में कोरोना रोकथाम के लिए क्या कुछ तैयारियां प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखने को मिल रही है हमीरपुर में? देखिए जी, हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहा है, क्योंकि हमीरपुर में पहले ऐसा एक समय आ गया था कि लोग बिल्कुल भी मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन अब अस्पताल में जो भी कोई व्यक्ति एंट्री करेगा तो उसके लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी किया गया है। जी, बाजारों की बात करते हैं, बाजारों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है क्या? बाजारों में फिलहाल तो अभी इतना सख्ती नहीं की गई है प्रशासन द्वारा, पर फिर भी पुलिस द्वारा लोगों से अपील बार बार की जा रही है कि आप मास्क लगाएं। तो इसके चलते जो है लोग भी कुछ हद तक जो है नियमों का पालन कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग हैं जिनको वो जो कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है प्रशासन ने कड़ी हिदायत जारी की है। अगर नहीं मानेंगे तो लोग मजबूरन पुलिस को उचित कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, अशोक हमारे साथ बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। सौरभ अटवाल धर्मशाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, जिस तरीके से सैलानी भी लगातार धर्मशाला का रुख करते हैं, भारी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं, सैलानियों की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है क्या, और अगर नहीं हो रहा है तो प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? जी बिल्कुल प्रद्युम्न, मैं बताना चाहूंगा कि पर्यटक भी जो है भारी संख्या में जो है अब हिमाचल प्रदेश की ओर आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर पर्यटकों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है एक खास मुहिम की शुरुआत की गई है। इस मुहिम के तहत जो है जहाँ पर्यटक स्थल पर पर्यटक घूमने जाते हैं वो बाकायदा पोस्टर लगा के जो है पर्यटकों को जागरूक किया जा रहा है। और इसके साथ ही जिला कांगड़ा के एसपी ने जो है पर्यटक स्थलों पर जो है पुलिस बल को तैनात किया हुआ है, ताकि अगर कोई पर्यटक धर्मशाला घूमने के लिए आ रहा है और कोविड प्रोटोकॉल की नियमों की पालना नहीं करता है तो पुलिस द्वारा जो है अब पर्यटकों को जो है मास्क लगाने के लिए बताया जाएगा, और कम से कम जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है उसकी अनुपालना करवाने के लिए भी पुलिस बल तैनात किया गया है। सौरभ, अगर अस्पतालों की बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ प्रबंध देखने को मिल रहे हैं? जो लोग टेस्ट कराने पहुंच रहे हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बिल्कुल प्रद्युम्न, बताना चाहूंगा कि अगर कोविड टेस्टिंग की बात की जाए तो कई भारी संख्या में जो लोग हैं वो अपना टेस्ट करवाने के लिए सिविल अस्पताल धर्मशाला पहुंच रहे हैं, और वहां पर जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा बकायदा सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जो है वो कोविड प्रोटोकॉल की जो है वो पूरी व्यवस्था की गई है। और आराम से आके कोई भी अगर व्यक्ति जांच करवाना चाहता है तो वो आराम से आके अपना सैंपल वहां दे सकता है। और इसमें बताना चाहूंगा प्रद्युम्न की इस बीच आपको अगर टेस्ट देने के लिए जो व्यक्ति आ रहा है उसको लाइन में भी खड़े होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल आराम से आके जो है अस्पताल में अपना सैंपल दे सकता है। चलिए ठीक है सौरभ और अशोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजर जरूर बनाए रखिएगा खबर पर, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल कोरोना का जो प्रकोप है वो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइंस को जरूर उनका पालन कराएं, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं ऐसे में चिंता का विषय है।